उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो मुख्य सेविका भर्ती 2021 को लेकर के, जहां आपको बता दें कि जब अभ्यर्थी पहुंचे पिकअप भवन आयोग के अधिकारियों से बात करने के लिए कि उनकी भर्ती कब पूरी होगी, तो उनको गाड़ियों में भरकर भेज दिया गया इको गार्डन और वहीं पर धरना प्रदर्शन का रूप दे दिया गया उनकी मांगों को। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जो यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी 2021 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में आई भर्ती और इन्हीं की 5 वर्षीय योजना का बहुत गहरा नाता रहता है। वहीं इस आयोग में भर्ती निकलती है लेकिन समय से पूरी नहीं हो पाती है। नतीजा प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन। आज भी लखनऊ में यही तस्वीर देखने को मिली, जब आयोग के बाहर महिलाएं पहुंची अपनी मांगों को लेकर, तो उनको प्रदर्शन करने के लिए इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया गया। वहीं पर यूपी के अलग अलग जिलों से भीषण गर्मी में आई प्रतियोगी छात्राएं 2021 में यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती की वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हो गई है और वहीं सरकार की खोल दिए पोल। बताया छात्रों ने आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं पर महिलाओं ने बताया कि वह तो अपनी मांगों को मांगने गई थी और किस तरह से उनकी मांगों को सुनते हुए उनको पुलिस गाड़ी में बैठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। ये दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन की वो तस्वीर आपको, जहां महिलाएं मांग रही हैं अपना अधिकार, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन बेटी की जिम्मेदारी न निभाओ का बताया। किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए कि अधिकारी और जिम्मेदार लोग मूक दर्शक बनकर उनकी इस भर्ती को बंद पिटारे में ही रखना चाहते हैं। ये डालते हैं तब उत्तर चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार बहुत करती, बहुत बम्पर भर्तियां भी निकलती महिलाओं को साक्षर बनाने के बाद। हम बात करते रोजगार की, तो भर्तियों की बात होती है जहां महिला रोजगार के साथ बम्पर भर्ती निकलती है। ये 2022 से इंतज़ार कर रहे परिणाम का, जहां मुख्य सेविकाओं का जो चयन होना था वो कहीं लंबित है। 2022 का ये प्रकरण है जहाँ आज भी इनके इंतज़ार है कि कब रिजल्ट आएगा, कब उनको अपनी जो भर्ती के लिए परीक्षा दी, जो मेहनत की, कब उनको फल मिलेगा। तो लंबे इंतज़ार के बाद आज इनको कहीं ना कहीं इस बात से बहुत दुख है कि जो सरकार द्वारा भर्तियां निकलती हैं, जिसकी परीक्षा देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, कई घंटों पढ़ते हैं, लेकिन उसका परिणाम आप देख सकते हो ये क्या है। ये वो युवा हैं, वो ये बच्चियाँ हैं, ये वो महिलाएं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इंतज़ार करें इस बात का कि उनकी जो भर्ती लंबी तो कब आएगी। और बहुत सी ऐसी महिलाएँ भी हैं, उनका क्या दर्द रहा, कैसे एग्ज़ाम दिया, किस तरह से उनकी जो समस्याएँ थी उससे आज जूझ के सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आज महिलाएं यहाँ हैं, कई बच्चियाँ यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजयलक्ष्मी गुप्ता है। मैं बाराबंकी ज़िले से आई हूँ और इस उम्मीद में आई हूँ कि शासन प्रशासन हमारी पीड़ा को समझेगा, हमको न्याय देगा। 4 साल से हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, एग्ज़ाम हमने दिया है, परिणाम चाहते हैं। डीवी हो चुका है, प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम 13 फरवरी को निपट गया है। माननीय सचिव सर ने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माननीय सचिव सर ने बोला था कि 2 महीने के भीतर हम आपका अंतिम परिणाम निकाल देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। बार बार लड़कियां अपनी पीड़ा कहने जाती हैं और हर अगले दिन का आश्वासन दिया जाता है। कोई निर्धारित तिथि नहीं बताई जाती है, तिथि बताई जाती है तो सन नहीं बताया जाता है। 24 बीत गया। समीक्षा बैठक की जो मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने बताया था कि 24 के लास्ट तक हम आपका अंतिम चयन कर लेंगे। अभी तक चयन नहीं हुआ है। मेरे एग्ज़ाम 24 सितंबर 2023 में हुआ था और उसके बाद मामला कोर्ट में लंबित था। वहाँ से भी हम लोग निकल के आ गए, स्टे मुक्त हो गई भर्ती। अब इस भर्ती में ना तो कोई विवाद है, ना कोई अन्य पेच है, लेकिन बस यही है कि कब देंगे रिजल्ट। और हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं, निवेदन करने आए थे। ये कोई धरना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको धरने का रूप दे दिया गया है, यहाँ पर भेज दिया गया है। हमारी बात भी नहीं सुनी गई है। बहुत सारी महिलाएं आई हैं, 75 जिलों से महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचिता सिंह है, मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बस अब अपने 24 सितंबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद दिसंबर में डीबी जो कि फरवरी तक संपन्न हुई। उसके बाद से हर मंथ के लिए डेट दे दिया जाता है, लेकिन हमारा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। बस अब हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आ जाए, हमारी समस्याएं ख़त्म हो जाएं। अच्छा, इसके सिलसिले में किन किन से मिले हो?
हम हर जगह गए हैं, हर जगह गुहार लगाई है, कोर्ट विभाग, आयोग, कोर्ट। हमारी 4 साल का लंबा इंतज़ार हो गया है, लेकिन हमारा अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आया है। 13 फरवरी को हमारी डीवी संपन्न हो गई है। हमारी ये भर्ती पैट 2021 की भर्ती थी और इसका नोटिफिकेशन अगस्त 2022 में आया था और 24 सितंबर 2023 को हमारी परीक्षा हुई थी, लेकिन कोर्ट केस में जाने के कारण स्टे लग गया और हमारी भर्ती 1 साल तक हमें डीवी का रिजल्ट नहीं आया। उसमें भी हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद किसी तरह से हमारा स्टे हटा। स्टे हटने के बाद 17 दिसंबर से हमारी डीवी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद 13 फरवरी तक हमारी डीवी चली। ये कहा गया आयोग के द्वारा कि 2 महीने में आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन हमें अभी तक अंतिम परिणाम। महीने कब? जब लड़कियां मार्च से शुरू हो गई थी डीवी ख़त्म होने के बाद, हाँ, तो अप्रैल लास्ट तक कह दिया था। उसके बाद संख्या में जाने लगी, थोड़ी ग्रुप बना के, लेकिन यही कहा गया 15 दिन में, कभी कहा 1 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। आप लोग कहाँ से आओ? मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं अयोध्या की निवासी हूँ। और हम लोग इतना मैम परेशान हैं कि मतलब मैं जब पेपर दी थी, जिस हालात में मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया था, मेरी हालत नहीं सही थी, लेकिन मैं वहाँ से गाड़ी बुक करके यहाँ पेपर देने आई थी। और सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है। यहाँ जितने भी लोग हैं, कई घर के हैं, कई तरह के लोग हैं, लेकिन हम लोग इतना परेशान हैं। आज जिस तरीके से इन लोगों ने आयोग में हम लोग के साथ किया कि मतलब घसीट कर इनको, मतलब हम लोग को गाड़ी में डाला गया, जैसे होता नहीं पशुओं को जैसे भरा जाता है, उस तरीके से ये लोग पेश आए। और हम लोग सिर्फ निवेदन करने आए थे, बाकी कुछ नहीं। एक डेट हमको बता दें और हम लोग तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये डेट नहीं बताएंगे। अच्छा, ये सरकार के द्वारा जो लखपति दीदी बनाने की स्कीम है, इसके बारे में किसको पता है? पता है आपको कि जो लखपति दीदी बनाई जा रही हैं, जिनको रोज़गार, पैसा, सब कुछ में, किसी को पता है उस बारे में? तो एक जैसे स्कीम है सरकार के द्वारा कि महिलाओं को लखपति दीदी के नाम से बुलाया जाता है और कुछ सब लोगों को चयनित किया जाता है, जो उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये अगर वो है तो आप में से कौन बनना चाहेगा? यानी कि एग्ज़ाम देके जो आज भी हम मौजूद हैं वो कुछ नहीं कर पाए, उन्हें सिर्फ रोज़गार चाहिए, वो लखपति नहीं बनना चाहती, सिर्फ वो चाहती कि जो वो काम कर रही हैं, जिस एग्ज़ाम दिया है उसके बदौलत वो जहाँ पर जो नौकरी के लिए दिया वो मिलना चाहिए। आपका नाम क्या है? मैम, मेरा नाम रेखा वर्मा, गोंडा से आए मैम। हाँ मैम, हम लोग यही चाहते हैं कि अब जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, और आज हम लोग इसी उम्मीद में आए हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग को मिल जाए डेट कि हाँ अब रिजल्ट आ जाएगा मैम। बस अगर नहीं आता है, अगर नहीं होता है, अगर आपको लगता है इसके बावजूद भी अगर नहीं आता रिजल्ट, तो क्या है आगे? तो मैम और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी है, और इसकी अभी जो ओवर एज हो गए हैं तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा कहीं और। यहाँ के बाद नहीं के तो मैम अनवरत धरना करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को रिजल्ट चाहिए। हम लोगों ने इतनी मेहनत करके इतने ज़्यादा शिद्दत से परीक्षा दी, परीक्षा के बाद इंतज़ार किया लगातार। ऐसा कहा जाता है लेडीज़ फर्स्ट का कोई वही नहीं है, बस केवल इसे वाक्य में बोल दिया गया है। बाकी यहाँ पे सिर्फ यही सोच के वैकेंसी फंसाई जा रही है कि सिर्फ महिलाएँ हैं, महिलाएँ कुछ कर नहीं पाएंगी, महिलाएँ आगे नहीं आएंगी, महिलाओं को घर वाले भेजेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, घर वाले भी भेजेंगे, महिलाएँ आगे भी आएंगी, महिलाएँ धरना भी करेंगी, महिलाएँ वो सब कुछ करेंगी जो एक पुरुष करता है अपनी वैकेंसी को पाने के लिए। जी, मैं यहीं से लखनऊ से, लेकिन जितनी भी मेरी अन्य बहनें बहुत दूर से 350-400 किलोमीटर दूरी से आई। बेचारी वो कैसे आई? पहले तो माता पिता को कन्विंस किया होगा यहाँ आने के लिए, और ऊपर से जिस तरह का रवैया सुबह पुलिस प्रशासन ने किया हम लोगों के साथ, पहले तो आराम से उन्होंने कहा आइए बैठिए पिकअप भवन के अंदर, और हम लोग बहुत सहज भाव से अंदर पहुँच गए। और अचानक से बस 2 ही 3 मिनट हम लोगों ने किसी भी बात को ना गलत तरीके से बोला, ना ही कोई धरना या कुछ प्रोटेस्ट की बात कही। बस उन्होंने अचानक से कहा कि नहीं, आप लोग को भर के ले जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने हम लोग को घसीटते हुए भरा है, सारी बहनों को 3-3, 4-4 लोग महिलाएं जो लेडीज़ थी वो पकड़े हुए थे, और हम लोगों की बात भी नहीं सुनी गई। मतलब एक बात, आप लोग शोर कर रहे थे, नारेबाजी कर, नहीं, हम लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला है। उन लोगों ने जितनी सचिव से बात हुई नहीं, कोई बात। मैं हापुड़ ज़िले से आई हूँ और कल से चली हुई हूँ मैं। हम सिर्फ निवेदन करने आए थे कि हमारे रिजल्ट की डेट बता दीजिए। हम दूर खड़े थे क्योंकि हमारी आधी बहनें पहुँची नहीं थी, रास्ते में थी। तो वहाँ पे पुलिस वाले हमको बहुत प्यार से बोला कि चलो सचिव जी बुला रहे हैं, तुम उनसे तुम्हारी बात करा देते हैं और फिर चले जाएंगे। हम भी सारी बहनें उनके बातों में आके चली गई। अब उन्होंने वहाँ, हम बस खड़े ही थे, कुछ नहीं बोला, हमने एक वर्ड हमने मुँह से नहीं निकाला, और उन्होंने लड़कियों को खींचना
शुरू कर दिया। एक एक लड़की पे 3-3 4-4 कांस्टेबल थी और खींच के ज़बरदस्ती भर रही है बस में। हम कुछ नहीं, हाँ हम कुछ नहीं, हम उनसे बोल रहे हैं कि हमारी बात करवाइए। बोले नहीं, बात नहीं कराई जाएगी, तुम धरने के लिए आई हो, ये आई हो। हमारे हाथ में कोई बैनर नहीं, कुछ नहीं, हमने कोई आवाज़ नहीं दी, हमने कुछ आवाज़ नहीं करी। ज़बरदस्ती हमको खींच के बस में भर दिया गया और इको गार्डन छोड़ दिया गया। और कुछ देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी मम्मी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? निर्मला मौर्य नाम है मेरा। आप कहाँ से? हम लखनऊ से, इसी ज़िले से हैं। लेकिन एग्ज़ाम कब दिया आपने? एग्ज़ाम मैंने उसी टाइम 24 सितंबर में 2023 में दिया है और रिजल्ट का इंतज़ार करते करते मेरा बेटा भी हो गया। अब फ्यूचर के बारे में सोचना है, कब तक तैयारी करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चे के साथ। अब इसी एग्ज़ाम की उम्मीद है रिजल्ट आ जाए, बस जॉब लग जाए तो फ्यूचर आगे अच्छे से कट जाए हम लोग। एग्ज़ाम दे तो शादी हो चुकी थी आपकी? हाँ शादी हो चुकी है, डीवी इंतज़ार करते करते तभी हुई है। हाँ आपका नाम क्या है? कहाँ से? सोनी सेठम सर, मैम बनारस से आए हुए हैं। बच्चा आप लेकर आए वहाँ? हाँ सर, मैम ये नोटिफिकेशन आया था 2021 के पेट के बेस पे ये वैकेंसी आई हुई थी 2022 में, 3 अगस्त 2022 में। उसके बाद एक साल बाद एग्जाम हुआ जाके। अहर्ता को लेके पेज फंसा हुआ था कि इसमें जो है अहर्ता का डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये इसमें कला वर्ग वाले लिए जाएंगे कि मतलब विज्ञान वर्ग वाले। तो एक साल बाद तो एग्ज़ाम ही हुआ, फिर एक साल से ज़्यादा के बाद में जाके रिजल्ट आया है। उसके बाद अभी भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। तो ये वो बहनें हैं, बेटियां हैं जो अपने परिवार से निकल के आई हैं इसके साथ कि उन्हें न्याय चाहिए। और जब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, तो ये बेटियां पढ़ के आगे बढ़ना चाहती हैं, तो लेकिन फिर वही आ जाता धरना और अपनी मांगों के लिए मांग करना। और जब ये अपनी मांगों के लिए किसी से मिलना चाहती है तो उनको बस में भर के यहाँ भेज दिया था। इनसे बात करने भी कोई नहीं आता है। और ये वो लोग हैं जो माताएँ हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी गर्मी में, लखनऊ की इतनी गर्मी में यहाँ मौजूद हैं, धरने पर बैठ के अपने से बात करना चाहिए। धरना भी नहीं देना चाहती, वो कहना चाहती सिर्फ उनकी बात कोई सुने और जो उनको समय दिया था वो पूरा हो चुका है। अब बात है सिर्फ फैसले की। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से। मैं एकता आपसे लेना चाहती हूँ। नमस्कार।